हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 10 इनकम टैक्स के एमसीक्यू अपने डिस्कस किए थे। ओके, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए, हमने 10 एमसीक्यू कर लिए थे, अब आगे से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अब 11th नंबर यहाँ से। ओके, व्हेन द इनकम अर्न इन एन ईयर इज़ टैक्सड इन द सेम ईयर इट इज़ कॉल्ड। जिस साल इनकम अर्न की उसी साल हमने टैक्स दे दिया, ठीक है, तो उसमें हम जो असेसमेंट करते हैं वो कौन सी असेसमेंट होती है, ठीक है। नॉर्मली असेसमेंट कौन सी होती है, अपने इस साल अर्न किया तो उससे नेक्स्ट ईयर अपना असेसमेंट ईयर होता है, ठीक है। हम उसका जो टैक्स बनता है अपने अगले साल कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो जिस साल इनकम अर्न की अपनों ने उसी साल हमने असेसमेंट कर ली, तो वो ऐसी असेसमेंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। एडवांस असेसमेंट, ठीक है, सुपर असेसमेंट, या फिर क्लियर्ड असेसमेंट, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है सी, क्लियर्ड असेसमेंट। ओके, इसमें जिस साल हम उन्होंने जैसे इनकम अर्न की उसी साल ही टैक्स दे देते हैं, ठीक है। जैसे कोई है पर्सन, वो इंडिया छोड़कर जा रहा है, ठीक है, तो वो टैक्स की पेमेंट भी वो गवर्नमेंट को इसी साल देगा ना, तो वो जो असेसमेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे क्लियर्ड असेसमेंट। ओके, तो इसमें कुछ 3-4 केसेस होते हैं, वो हमको आगे भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे इंडिया छोड़ के जा रहा है, ठीक है, या फिर शिपिंग बिजनेस है जिनका, उनको भी सेम ईयर ही देना पड़ता है टैक्स। ओके, तो चलिए 12th नंबर क्वेश्चन करते हैं। सब चार्ज इज लेविड व्हेन द टोटल इनकम एक्सीड्स। जब टोटल इनकम है ना, उसकी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा हो ना, तो टैक्स के अलावा उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सब चार्ज। सब चार्ज क्या होता है, ये टैक्स पे टैक्स ही होता है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा टैक्स होता है। तो वो क्या लिमिट है जिसको क्रॉस करने पर उस पर सब चार्ज लगेगा, ठीक है। तो 5 लाख, सॉरी 5 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़, या फिर 2 करोड़। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 करोड़। ओके, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो इसका आंसर 50 लाख भी होना चाहिए था, अगर वो ऑप्शन में नहीं है। जैसे वो थोड़ी अलग अलग कंडीशन है, जैसे इंडिविजुअल हो, फर्म हो, एच हो, ठीक है, ए हो, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन हो, ठीक है, इंडिविजुअल हो। तो ये कंपनी के अलावा जो भी हो, ठीक है, उसके लिए ये कंडीशन है। देखो, अगर वो टोटल इनकम है 50 लाख तक का, तो कोई सब चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, नील, ठीक है। अगर 50 से लेकर 1 करोड़ तक है, ठीक है, तो इस पर कितना लगेगा सब चार्ज, 10% का सब चार्ज लगता है, ठीक है। अगर 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ हो, ठीक है, तो कितना लगता है उस पर, 15, ठीक है। अगर 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक हो, ठीक है, उस पर लगता है 25% सब चार्ज, ठीक है। 5 करोड़ से अबव हो, ठीक है, तो उस पर लगता है 37% का सब चार्ज लगेगा। ओके, ये कौन से केसेस में है, अगर इंडिविजुअल हो, कंपनी के अलावा जो भी हो, ठीक है। तो इसमें ये है, अगर सर अगर कंपनी है तो क्या केस है, ठीक है, तो उसके लिए टोटल इनकम अलग से है, ठीक है, उसके लिए कम से उसके लिए है 1 करोड़। अगर 1 करोड़ तक है तो कोई चक्कर नहीं, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उसके लिए 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है ना, ठीक है, तो उसके लिए कितना सब चार्ज है, 7%। 1 मिनट, अगर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है और वो कंपनी है, तो उस पर 7% सब चार्ज। 10 करोड़ से अबव है तो उस पर 12% सब चार्ज। कौन सी कंपनी, अगर वो डोमेस्टिक है, ठीक है, अगर घर की कंपनी है, तो अगर वो फॉरेन कंपनी है, ठीक है, फॉरेन कंपनी है, तो उस पर लगेगा 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक टोटल इनकम है उसकी, तो 2%। 10 करोड़ से अबव है तो 5% सब चार्ज लगेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इंडिविजुअल है तो उसके लिए 50 लाख तक कुछ नहीं है, 50 से ऊपर है तो मैंने आपको बताया 10, 15, 25 और 37% लगता है, ठीक है। इसमें अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो उस पर 7%, 10 लाख 10 करोड़ तक है तो, 10 करोड़ से ऊपर है तो 12%। अगर वो फॉरेन कंपनी है तो उस पर 2% और 5%। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
चलिए, मैंने काफ़ी कुछ बता दिया इसके बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं। 13 नंबर, एजुकेशन सेस इज़ चार्ज एट द रेट ऑफ, ये थोड़ा इसमें कर लो, ये 4% है, वो पहले होती थी 3%, बट अब कितनी है, 4% लगता है, ठीक है, एजुकेशन सेस। जिसमें हायर एजुकेशन और होता है उसमें 1%, पहले 3% होती थी ना, अब वो इसमें 1% वो इसमें ऐड कर दिया गया है, स्वच्छ भारत, ठीक है, इसमें स्वच्छ भारत ऐड कर दिया गया है 1%। तो कितना लगता है इस पर, ये ऑप्शन थोड़े गलत है, ओके, 4% है। उसके बाद 14 नंबर, एज पर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन इंक्लूड्स, क्या आता है, इंडिविजुअल, HUF, लोकल अथॉरिटीज़, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, पता होगा, ऑल ऑफ द अबव इसमें आते हैं, ठीक है। इसका मैंने सेक्शन क्या बताया था, पर्सन में क्या इंक्लूड होता है उसका एक सेक्शन है, ठीक है, वो कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, 231 में, ठीक है। इसमें पर्सन में इंडिविजुअल आ जाएगा, HUF आ जाएगा, लोकल, ठीक है, अथॉरिटी आ गई, और आर्टिफिशियल पर्सन आ गया, कंपनी आ गई, फर्म आ गई, ठीक है, ये सारे आ गए, ठीक है। तो 15 नंबर, CBDT स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म बताना है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, बी नंबर, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 16 नंबर, CBDT इज़ कंट्रोल्ड बाय, जो CBDT है वो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव। ये जो CBDT है ये भी इनकम टैक्स रिलेटेड रूल्स वगैरह बनाते हैं, ओके। तो इसको कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, टू बी टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया एन इंडिविजुअल मस्ट सेटिस्फाइड, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। जैसे कि आपको पता होगा, जो रेजिडेंट स्टेटस होता है, ठीक है, एक होता है, ठीक है, उसमें एक होता है रेजिडेंट, एक होता है नॉन रेजिडेंट। जो रेजिडेंट होता है उसमें भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और इसमें होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ओके। तो सबसे पहले रेजिडेंट के लिए दो होती हैं, दो कंडीशंस, ठीक है, उसमें से दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो वो रेजिडेंट हो जाता है, ठीक है। मैं कंडीशन आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो एक बार ये देखिए, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उसके बाद अगर नेक्स्ट दोनों जो एडिशनल कंडीशंस होती है, ठीक है, वो भी फुलफ़िल कर दे तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है। अगर जो एडिशनल है उसमें फुलफ़िल ना करे तो वो नॉट ऑर्डिनरी बन जाता है, ठीक है। अगर जो बेसिक्स होती हैं दोनों में से कोई भी फॉलो ना करे तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है, ठीक है। और ये कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 6 में डिफाइंड किया गया है, ठीक है, कि रेजिडेंट स्टेटस क्या होता है, ठीक है, वो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 6 में। और जो रेजिडेंट है वो तो 6 में, और नॉन रेजिडेंट है वो सेक्शन 630 में, ओके। ये आपको याद रखना है, ये 6, ये सेक्शन 6 सब सेक्शन 30, ये 6 का 1, ठीक है, सब सेक्शन 1, और 6 का सब सेक्शन 30, ओके। अब मैं अपने क्वेश्चन देख रहे थे 17 नंबर, इसमें ये पूछ रहा था ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ना, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है। एक तो बेसिक कंडीशन, ये देखिए ऑप्शन बी आंसर है, एक तो बेसिक और उसके अलावा बोथ एडिशनल। एडिशनल है वो दोनों के दोनों फुलफिल हो जाए, और बेसिक में तो कोई एक हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ए कंपनी हैज़ डैश टाइप ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, एक जो कंपनी होती है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप का होता है, 2, 3, 1, 4। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ पहले, एक इंडिविजुअल और HUF, ये दो ही होते हैं जिनका रेजिडेंशियल स्टेटस पहले तो होता है रेजिडेंट, फिर नॉन रेजिडेंट, फिर इनका रेजिडेंट का आगे होता है ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है। बस ये इनका ही आगे ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी होता है, इसके अलावा कंपनी, फर्म, इस किसी का नहीं होता, उनका सिर्फ ये होता है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, या तो रेजिडेंट होगी या रेजिडेंट नहीं होगी, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, कितने टाइप की होती हैं, 2,
2 टाइप की होती हैं। उसके अलावा अब ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया ए आंसर। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं 20 नंबर। ये है हु इज़ एसएससी इन केस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ के केस में एसएससी कौन होता है, कर्ता। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर एचयूएफ होती है तो उसमें जो एसएससी होता है, ठीक है, तो वो एसएससी कौन होता है, वो कर्ता ही होता है। तो हमने ये कर लिए 10 क्वेश्चंस, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।